हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ फिर से एक छोटा सा ब्लॉग। और ये ब्लॉग है शनिवार का, कल राधा का बर्थडे था। 30 अगस्त को उसका बर्थडे होता है, तो इसलिए मैंने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था अपने गांव में। क्योंकि बर्थडे जो होता है ना, अपने परिवार के साथ ही छोटी छोटी खुशियाँ जो होती है अपने परिवार के साथ मिल कर के ही अच्छी लगती है मनाने में। तो मैंने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था और मैं हर एक साल अपने गाँव में ही करती हूँ। और आज भी मैंने इस बार भी अपने गांव में ही किया है, इसलिए मैं पूर्णिया से यहाँ आई थी ताकि अपने फैमिली के साथ मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूं। तो सबसे पहले सुबह सुबह तो मैंने यहाँ पे पूजा के लिए माला बनाया था, क्योंकि आज मैंने रखा है सत्यनारायण भगवान का पूजा, राधा के बर्थडे स्पेशल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले माला बना करके रख दी थी। फूल बेलपत्र सब कुछ ले आए थे पापा सुबह में। और उसके बाद मैं प्रसादी बना रही थी। प्रसाद में मैंने सूजी का प्रसाद बनाया था, और इस बार मैंने घुरुआ प्रसाद नहीं बनाया है, लिक्विड वाला जो होता है वो वाला। तो मैंने सूखा प्रसाद बनाया है, क्योंकि ये पूजा ना थोड़ा जल्दबाजी में हुआ है, तो उतना कुछ पहले से प्लान नहीं था, तो इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में करना पड़ा। और पहले से हमने सामान भी कुछ नहीं मंगवाया था, तो जो भी सामान मिला उसमें हमने पूजा करवा लिया। पूजा तो आखिर पूजा होता है, चाहे आप इतना डालो या फिर इतना डालो, अपने श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी डालो, पूजा पूजा होता है। तो यहाँ पे हस्बैंड पूजा पे बैठ गए थे, पंडित जी भी आ गए थे। पूजा की मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। मैंने सबाह्या भयंतरः शुचिः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु विष्णुर्विष्णुर् हरि हरि जय तो यहाँ पे पूजा हो रहा था, और मैंने साथ में ही खाना भी बना लिया था, क्योंकि खाना भी बनाना ज़रूरी है, सभी खाएंगे फिर पूजा से उठने के बाद। तो फटाफट से मैंने खाना बना लिया। खाने में मैंने ओल की सब्जी चावल सिंपल बनाई थी, क्योंकि उतना टाइम नहीं था, इधर पूजा भी हो रहा था। और उसके बाद पूजा समाप्त हो गया था, आरती उरती हो गया था। उसके बाद राधा ने जिद किया मैं शंख बजाऊंगी, और उसने शंख बजा भी लिया। यहाँ पे ब्राह्मण भोजन हुआ था और पूजा समाप्त हो गया था 11 बजे के करीब। 11 साढ़े 12 बजे करीब पूजा समाप्त हुआ था। सबको खाना खिलाया। राधा भी दही खा रही थी, इसको दही बहुत पसंद है। लगे हाथ मैंने अपने सजावट थोड़ी बहुत कर ली थी, और इस बार मैं सजावट अपने नए वाले घर में कर रही हूँ, क्योंकि पुराने घर में बहुत सारा सामान है उभरा पड़ा हुआ है। क्योंकि जब नया घर बन रहा था तो सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी मुझे हुआ थोड़ा बहुत। तो इसलिए मैंने इस बार नए घर में बनाया है। अभी घर का काम फिनिशिंग नहीं हुआ है, फिर भी आखिर सेलिब्रेशन तो सेलिब्रेशन होता है, चाहे घर छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो। उसके बाद मैंने सारी सजावट थोड़ी बहुत की थी। हर साल तो मैं कुछ ज़्यादा ही करती हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत ही थकी हुई थी, क्योंकि रात को ना यहाँ पे नींद नहीं होता है। हमारे यहाँ पे गणेश जी का पूजा हो रहा है, और नाइट शो भी 4 रात से हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, जिसकी वजह से रात को नींद नहीं पूरा होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, राधा के का जो पैर होता है ना, उसका छाप मैं हर एक साल लेती हूँ कलर से, और एक सफ़ेद पन्ने पर रखती हूँ करके। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, बस तैयार किया राधा को फटाफट से, और ले गई दर्शन कराने के लिए मंदिर जो हमारा कुल देवता होता है ना, वही मंदिर ले गई थी। और सामने में भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ पे हमारे घर के बगल में जो मंदिर है, 2 मंदिर ले गई थी। और आज ना गणपति पूजा का विसर्जन अभी तक हुआ नहीं है, तो वो भी थे, तो उनका भी दर्शन करवाया। और इसके नखरे कभी कम नहीं होते हैं। ये रूठी हुई थी, क्योंकि मैंने जो खुला रुपया दिया था ना इसे गोर लगने के लिए, प्रणाम करने के लिए, तो वो ये पूरा मांग रही थी, इसलिए फिर वो रूठ गई। जैसे तैसे करके हमने इसे प्रणाम कराया, और हम दूसरे मंदिर चले गए। तो यहाँ पे इसने थोड़ी देर रूठने के बाद बहुत ही अच्छे से प्रणाम कर लिया था, और उसके बाद हम लोग चले गए थे दूसरे मंदिर। शायद इसको गर्मी भी लग रही होगी, क्योंकि इसने थोड़ा फ्रॉक पहना था ना, तो इसमें थोड़ा बच्चे को अनकम्फर्टेबल हो जाता है फील, तो इसलिए थोड़ा सा इसको शायद गर्मी भी लग रहा होगा, इसलिए बदमाशी कर रही थी। और ये बोल रही थी मैं खुद से चलूँगी, क्योंकि जब भी ये नया फ्रॉक पहनती है ना, तो घेरा जो रहता है इसे बहुत पसंद आता है, इसलिए ये खुद से ही चलना पसंद करती है। उसके बाद हमने गणपति बप्पा का इसको प्रणाम करवाया, और जो मंदिर है वो भी प्रणाम वहाँ भी की। ये हमारे भैरव बाबा हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत ही मान्यता है ये भैरव बाबा की, पूरे गांव का ये मंदिर है। तो यहाँ पे भी इसने प्रणाम किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। 7:30 बज चुके थे, जल्दी में ही हमने करा दिया था, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, फिर जब कुछ बच्चे आते हैं कुछ बच्चे नहीं आते हैं, तो इसलिए। और केक जो है हमने सिंपल ही मंगवाया था, चेरी वाला जो
चॉकलेट वाला होता है ना, वही। कोई ऑर्डर मैंने नहीं दिया था केक का, जो बेकरी पे मिलता है ना वही वाला मैंने एक पसंद करके लिया था, ये वाला। उसके बाद मम्मी ने इसको टीका लगाया, इसका आरती उतारा और उसके बाद इसने केक कट किया। और केक कट करने से पहले ही इसने केक खा लिया था। जैसे केक बहुत ही पसंद होता है और बहुत ही एक्साइटेड रहती है केक खाने के लिए। मैंने मोमबत्ती से उसके बाद इसने केक काटा। उसके बाद मम्मी ने इसको केक खिलाया। केक इसको बहुत ही पसंद आता है। बारी बारी से हम सभी ने केक इसको खिलाया और ये खुद ही खाने में व्यस्त थी, क्योंकि इसको केक का जो क्रीम होता है वो बहुत ही पसंद आया और ये बहुत ही अच्छे से खाई भी। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी तरीके से बारी बारी से हम सभी ने इसे सेलिब्रेट किया। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। बाय बाय।